बार बार कहता हूँ, शेर का बच्चा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, ना डरने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ। आपने मुझे एक घर से निकाला, लिख के ले लीजिए, बिहार की 12 करोड़ जनता के दिल में आज के बाद चिराग पासवान बसने वाला कि भैया चिराग पासवान को बेइज्जत करो, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को बेइज्जत पहले वो कर चुके हैं। किस मुंह से आप सरकार में मंत्री हैं आज की तारीख में? सिर्फ अपने लालच के लिए, कुर्सी का लालच ना, तो आज आपने दिखा दिया ना, बता दिया ना। देखिए भाई, मैं चिराग हूं और चिराग का अपना कोई ठिकाना नहीं होता, पर वो जहां जाता है रोशनी फैलाता है। मेरी लड़ाई भाई, जब मैंने ये संकल्प लिया था, जिस दिन मेरे पिताजी अस्पताल में थे और उनका निधन हुआ, मेरे लिए सबसे आसान परिस्थिति थी उस वक्त कि मैं मौजूदा शक्तियों के सामने नतमस्तक होता, अपने सिद्धांतों से समझौता करता, मेरे पिताजी के विचारों को मिट्टी में रौंद देता और उसके बाद दुनिया भर की ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, सहूलियतें मुझे परोस कर दी जाती। भाई आज मैं कुछ जगह पढ़ रहा था कि चिराग पासवान को निपटा दिया गया। भाई चिराग पासवान ने खुद संघर्ष का रास्ता चुना है। अगर मुझे बंगले का लालच होता या बंगला, मंत्रालय, यही मेरे लिए अगर लक्ष्य होता, तो ईमानदारी की बात है भैया, जो रास्ता मैंने चुना उस रास्ते को मैं नहीं चुनता। मैं नतमस्तक होकर रहता इन तमाम शक्तियों के सामने और हर उस सुख सुविधाओं का, ऐशो आराम का मैं लाभ उठाता जो बदले में मुझे दी जा रही थी। खैर अभी बातें खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकार में निर्णय लेते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्यों उन्होंने फ़ोन पर दूसरे मंत्री को ये कहा कि बिहार का भविष्य है चिराग, हम लोग को इनके मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मौजूदा परिस्थिति जैसी चल रही है चलते रहने दिया जाना चाहिए। उनके इस वादे पर उस रात मैं अपने परिवार के साथ 12 जनपद पे रुका और अगले दिन जिस तरीके से फोर्स भिजवा कर, भैया इतना क्या बुरा किया कि जिस तरीके से आपने फोर्स भिजवाई और जिस तरीके से उस फोर्स ने आकर हम लोग के सामान को बाहर फेंकने का काम किया। मेरे पिता की तस्वीरों को, मुझे दुख इन बातों का, जो मैंने कहा कि मुझे दुख है, घर मुझे आज नहीं तो कल खाली करना था, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैंने कर दिया। आपने 3 घंटे में मैंने घर खाली किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। पर जिस तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को उठा कर बाहर फेंका गया, जिस व्यक्ति को, रामविलास पासवान को इसी साल आपने पद्म भूषण से सम्मानित किया, उनकी तस्वीरों को उठाकर आपने बाहर फेंक दिया। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को उठाकर आपने घर के बाहर फेंका। मेरे पिताजी की नेम प्लेट, ये तस्वीरें आप ही सबके उस पर मैंने देखी हैं, आप ही सबके माध्यम से मेरे पास वो तस्वीरें आई हैं, क्योंकि मैं तो दिन में ही घर से बाहर चला गया था। उसके बाद जिस तरीके से मेरे माता पिता के बिस्तर पर आपके अधिकारी जूते चप्पल पहनकर उनके बिस्तर को रौंद रहे हैं, जिस बिस्तर पर मेरे पिता सोते थे उस बिस्तर पर जूते चप्पल पहनकर आप चढ़ रहे हैं। आपकी पुलिस की महिला कर्मी, मेरी महिला मददगार, जो घर में जो इतने समय से जो परिवार के सदस्य के तौर पर है, उनके साथ धक्का मुक्की कर रही हैं। जो मेरी नानी की देखभाल कर रही हैं, उनके साथ महिला पुलिस आकर बदतमीज़ी कर रही है। मुझे ये कारण समझ में नहीं आया कि क्यों, जब हम लोग घर खाली करने को तैयार थे तो इस तरीके से घर को खाली करवाने की क्या जरूरत थी, किसके दिशा निर्देश पर? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इतना दबाव था कि भैया चिराग पासवान को बेइज्जत करो, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को बेइज्जत पहले वो कर चुके हैं, कि उनको बेइज्जत करके निकालो? क्या ये चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान की जिम्मेदारी बिहार की 12 करोड़ जनता ने उठा रखी है। जब 12 करोड़ जनता मुझे इज्जत दे रही है, आपके फेंकने से या आपके मुझे घर के बाहर फेंकवाने से चिराग पासवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटाया,
मेरे चाचा आदरणीय रामविलास पासवान, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के तौर पर आज बिहार की 12 करोड़ जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। आपने मुझे एक घर से निकाला, लिख के ले लीजिए, बिहार की 12 करोड़ जनता के दिल में आज के बाद चिराग पासवान बसने वाला है। चिराग पासवान को आप कितना तोड़ने की कोशिश कर लें, कितना झुकाने की कोशिश कर लें, बार बार कहता हूँ, शेर का बच्चा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, ना डरने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ। आप मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहते हैं, अफसोस की बात है कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं डरता किसी परिस्थिति से नहीं हूँ। अपने नेता रामविलास पासवान से मैंने सीखा है। पर मेरे सवाल हैं उन नेताओं से जो आज मेरे नेता के नाम पर सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। भाई वो दौर था जब आप मांग करते थे, मैं पशुपति कुमार पारस जी की बात कर रहा हूँ, आदरणीय चाचा जी की। वो दौर था जब वो मांग करते थे कि 12 जनपद को रामविलास पासवान स्मारक के तौर पर घोषित किया जाए। आज जिस सरकार में आप मंत्री हैं, उस सरकार ने आपके भगवान के मंदिर को ध्वस्त किया। किस मुंह से आप सरकार में मंत्री हैं आज की तारीख में? सिर्फ अपने लालच के लिए, कुर्सी का लालच ना। तो आज आपने दिखा दिया ना, बता दिया ना कि भैया कुर्सी के लालच में आपने परिवार को तोड़ने का काम किया, अपने पार्टी को तोड़ने का काम किया, और आज अपने ही भगवान के मंदिर को ध्वस्त होता देखकर आप खामोशी से बैठे हैं। भाई यही मेरे नेता थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 2002 में अगर उन्हें घर की परवाह होती, मकान की परवाह होती, तो कभी सिटिंग मंत्री के तौर पर वो इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया, पर कभी उन्होंने घर के लिए या अपने सिद्धांतों से किसी से समझौता नहीं किया। और आज वही लोग उनके भाई मंत्री बने बैठे हैं। भाई ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात है भैया, कि ये सब बिहार की जनता देख रही है, और खास तौर पर वो दलित महादलित समुदाय देख रहा है, वो पिछड़ा वर्ग देख रहा है। इसी घर से मंडल कमीशन की नींव रखी गई थी। 12 जनपद से ही मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान ने पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम किया। इसी घर से उन्होंने उस संविधान की रचना की जिसमें सबसे पहली बार ऊंची जाति के गरीब वर्ग के लोगों की आरक्षण की मांग की गई थी। इसी घर में दलित समाज हो, महादलित समाज के लोग हों, उनके सम्मान के संरक्षण के लिए जब अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को जब ध्वस्त करने की बात की गई, जब उसे धूमिल करने की बात की, तो मेरे नेता ने उस वक्त भी बंगले की चिंता नहीं की, मौजूदा केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किया। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।